पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह खंडवाल कणप्या का निवासी हूं और मुझे अपन दो मई यू बात बोलो जो बड़ो गर्व होनो तो जो हमें तने भाषा बहुत सपनो राजा हमारे ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग अपनत्व को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। आज हमारा प्रदेश जो है पार्टियों की अलग अलग जो है विचारधाराओं में बटा हुआ, लेकिन अंतोगत्वा परसों ही यहाँ पर विधानसभा सत्र हुआ 3 दिन का। हमको क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमें यह मिला होगा कोई भीख मांगने हमारे यहाँ गढ़वाली नमक लेने और काकड़ी लेने आ गया होगा, फ्री ऑफ आया कि नहीं। यहाँ पर लाइट लगाने वाला सहारनपुर से आ रहा है, यहाँ पर व्यापार करने वाला मुजफ्फरनगर से आ रहा है, यहाँ पर विधायकी करने वाला झारखंड से आ रहा है। और हमारे नेता जो वर्तमान समय में विधायक महोदय हैं वहाँ अपनी चाटुकारिता के लिए दिल्ली जा रखे हैं, अपनी मंत्री पद के लिए दिल्ली गए हैं। तो हमारी माताओं बहनों मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जितने भी संगठन आए हुए हैं आप लोगों ने उनसे कंधा से कंधा मिलाकर जो है अपना सहयोग प्रदान करना है। और आप इस चीज को याद रखिएगा कि आप देश के सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री भी आप बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी आप बनाते हैं, विधायक भी आप बनाते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज हमारी माताएं बहनें सड़कों पर उतरी हैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए। हमारी सारी गृहिणियां हैं, ये काश्तकार हैं, शुगर बंदरों ने क्या हाल कर रखा है और ऊपर से नेताओं ने हमारा क्या हाल कर रखा है। मैं ज्यादा न कहते हुए वक्ताओं की जो है बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जितने भी जो है कार्यकर्ता लोग हैं इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो है हमारे पहाड़ी मूल के लोगों को जगाने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस खाती माटी को नमन करते हुए, इस खाती माटी को प्रणाम करते हुए आज कहीं न कहीं मुझे सामने वो दृश्य, वो नजारा दिखाई दे रहा है जो दृश्य कभी उत्तराखंड आंदोलन में रहा होगा। मैं अपनी माताओं को देख रहा हूँ, मैं अपनी बहनों को देख रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर आज 1 सितंबर का दिन है और 1 सितंबर 1994 को आप सब विदित हैं कि खटीमा में गोलीकांड हुआ, कितनी त्रासदी हुई थी, हमारे भाई बंधु वहां पर शहीद हुए थे। सर्वप्रथम इन सभी खटीमा के जो गोलीकांड में शहीद हुए हमारे आंदोलनकारी है, इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर जो जोश है, जिस प्रकार से आपके अंदर पीड़ा है, उस जोश और पीड़ा को मिलाकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए ये बनाना पड़ेगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कई वक्ता यहाँ पर आए, सबने अपनी बात रखी और कई लोगों ने कहा ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है। हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं और इस बात में अपनी सहमति जताते हुए ये कहते हैं कि जब तक हम लोगों ने इस आंदोलन को, जो आंदोलन एक जन आंदोलन होना चाहिए, उस आंदोलन को जब तक संगठनों और राजनीतिक दलों में बांटने का हम काम करेंगे तब तक इस आंदोलन को हम जीत नहीं सकते। आज हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि इस प्रदेश के भीतर यदि भू कानून को लागू करवाना है, इस प्रदेश के भीतर यदि मूल निवास को लागू करवाना है, इस प्रदेश की स्थायी राजधानी जिसे हमारे उत्तराखंड की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, हमारे शहीदों का जो सपना था, अगर वो राजधानी बनानी है, मूल निवास लाना है, भू कानून लाना है, तो सर्वप्रथम हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और ये इतिहास है, ये इतिहास है कि जब भी किसी आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया है वो आंदोलन सफल हुए हैं। उन आंदोलनों में आम जनता
किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, संगठन और पार्टी से जुड़ा रहना अच्छी बात है। संगठन और पार्टी के प्रति अपनी विचारधारा व्यक्त करना, उस विचारधारा को स्वीकार करना वो अच्छी बात है। परंतु जब प्रदेश हित की बात आए तो हमें उस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की बात करनी चाहिए। आज हम भू कानून के लिए हिमाचल का उदाहरण देते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, हम भू कानून के लिए उस राज्य का उदाहरण देता है। और हमने तो हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर पर हिमाचल पड़ता है। हम चक्राता के रहने वाले हैं और नदी आज हमारे नदी पार हिमाचल है। हमने तो बहुत करीबी से देखा है। वहाँ के नेता, वहाँ की आम जनता हमेशा से ही अपने प्रदेश के प्रति समर्पित है, अपने प्रदेश के लिए प्यार करती है। वहाँ का अगर नेता बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, अगर प्रदेश हित की बात आए तो पार्टी को दरकिनार करके प्रदेश हित में खड़े होते हैं। वो भावनाएं हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो गर्ज हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और तब हम कहते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा सफलता की जो कुंजी होगी इस आंदोलन की, वो ये होगी, आज हमें ये नहीं देखना है कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भाजपा से हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं इस संगठन से हूँ। सारी शक्तियां मिलकर अगर इस प्रदेश के लिए वास्तव में कुछ कर गुजरना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि तब जब जन आंदोलन बनेगा तब इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, स्थायी राजधानी तो है पर इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी उस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। अरे हम कहते हैं कि तुमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लड़ाई तो हमारी स्थायी राजधानी की है, परंतु जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर घोषित हुई तब से ग्रीष्मकालीन सत्र कितने दिनों तक चला है? क्या पूरा ग्रीष्मकालीन जो एक 3-4 महीनों का जो टाइम होता है, तो उन 3-4 महीनों में यहाँ से राज्य को संचालित किया गया? नहीं, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं। वो हमने देखा है कि हमारे नेता किसी भी दल में रहे हो, जब सत्ता में होते हैं तब इस राजधानी की बात नहीं करते हैं, सत्ता में होते हैं तो भू कानून मूल निवास की बात नहीं करते हैं, पर जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं फिर हम मूल निवास की बात करते हैं, फिर गैरसैंण की बात करते हैं, फिर भू कानून की बात करते हैं। जब प्रदेश की जनता तुम्हें चुनकर भेजती है तो मैं समझता हूँ कि उस समय तुम्हारे पास पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। अभी हमारे नेताओं ने 2.5 दिन का सत्र चलाया, इस गैरसैंण में 2.5 दिन का सत्र चलाया और अपने वेतन भत्ता में लाखों की बढ़ोतरी करके इस प्रदेश को, जो प्रदेश आपदा से ग्रसित है, जो आपदा में जूझ रहा है, जहां पर जितना बजट है उससे ज्यादा कर्ज हो चुका है, उस प्रदेश में अपनी लाखों की सैलरी बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा अभी 5-7 दिन पहले हिमाचल की विधानसभा में हिमाचल के जो विधायक है उन्होंने अपने वेतन भत्ते कम करके अपने वेतन भत्ते कम करके कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे करने का काम किया है। हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई राजनीतिक है, परंतु इस लड़ाई को जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं 2-3 बातें स्पष्ट रूप से और करना चाहूंगा। ये जो सपने आप लोगों ने, कई आंदोलनकारी माताएं हमारी बैठी है जिन्होंने उस समय आंदोलन लड़े, जब रामपुर तिराया कांड जैसी घटनाएं हुई, जब हमारी माताओं बहनों के साथ उस दिन को अगर याद किया जाता है तो आज भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर खून खौल जाता है। उन्होंने अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने पलायन रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तमाम प्रकार की बातें हैं। परंतु आज इस प्रदेश के अंदर मूल निवास खत्म करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों को रोजगार से दरकिनार करके भारी प्रदेश से आए हुए लोगों को रोजगार देना। इसका स्पष्ट उदाहरण है समूह गांव में किसी भी प्रदेश के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के स्थानीय युवाओं का अधिकार होता है, स्थानीय बेरोजगारों का अधिकार स्वरोजगार पर होता है, परंतु हमारे प्रदेश के अंदर इन्होंने सारे रास्ते खोल दिए हैं। वो ये लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज
कोई पार्टी कोई भी बिल ले आती है। देखिए हमारे प्रदेश के लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जय जयकार करते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा एक यूसीसी बिल बीच में आया था और उस यूसीसी बिल में 1 साल से जो उत्तराखंड में निवासरत होगा वो कहीं का भी हो उसको स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। क्या इन मांगों का जो ये बिल है इनका विरोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारी अस्मिता हमारी संस्कृति पर बच पाएगी जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। यहाँ पर वक्ता बहुत है, यहाँ पर बोलने के लिए बहुत है, पीड़ा बहुत है, परंतु इस पीड़ा को कहीं ना कहीं आंदोलन में बदलकर और जन आंदोलन में बदलकर इस पीड़ा को आगे ले जाकर इस पर विजय हासिल की जा सकती है और उत्तराखंड को न्याय दिलाया जा सकता है। वो विजय आप दिलाओगे, वो आपका संघर्ष दिलाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर तमाम वक्ता भी है और तमाम मातृशक्ति है, तमाम आंदोलनकारी है। जितने भी लोग यहाँ पर आज इस सम्मेलन में शामिल हुए मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आप लोगों के अंदर प्रदेश में पीड़ा है और ये पीड़ा तब तक रहनी चाहिए जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, क्योंकि आज की हमारी सरकारों ने हमारे संसाधन हमारे हाथों से लुटा दिए हैं, बेच दिए हैं। उस चीज की भी लड़ाई होनी चाहिए। हमारे संसाधन हमारे पास होंगे, फैसले लेने वाले हम होंगे कि मेरा बच्चा वहां काम करेगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा। तमाम प्रकार की लड़ाई है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और एक जय जयकारा लगाते हुए जय उत्तराखंड।